और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा ये मामला। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज। मथुरा की सीजेएम कोर्ट ने परिवाद दर्ज किया है। 1 जनवरी को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होगा। और मानस जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, ये अनिरुद्धाचार्य पर ये पूरा मामला भी बताइए, किस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और कौन है ये शख्स जिसने शिकायत दर्ज कराई? देखिए, मीरा राठौर नाम की ये महिला है जिन्होंने ये परिवाद दाखिल किया था अदालत में। और आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य है, इन्होंने महिलाओं को लेकर के एक बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 25 साल की उम्र आते आते जो तमाम सारी लड़कियां हैं उनके बारे में तमाम सारी ऐसी बातें कही थी जिनको यहाँ पर दोहराया जाना ठीक नहीं होगा। इसको लेकर के महिलाओं में काफी आक्रोश भी था और तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया तब शुरू हुई जब मीरा राठौर नाम की एक महिला सामने आई और उन्होंने अपने एडवोकेट के जरिए यह परिवाद दाखिल किया और इससे महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया। क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए अदालत ने इस पूरे परिवाद को स्वीकार किया और अब 1 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है वो एक तरीके से कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं और कानून के दायरे में आ गए हैं। और ये बार बार ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि कथावाचन के नाम पर या धर्म के नाम पर अगर आप किसी एक वर्ग का, किसी जाति का, किसी का अपमान करते हैं तो ये भी बात ठीक नहीं है। इसका विरोध समय समय पर होता रहा है और इसकी अनुमति कानून नहीं देता है। ना ही भारत का संविधान इस तरीके की बात करने की, सार्वजनिक तौर पर किसी वर्ग का, किसी जाति विशेष का अपमान करने के लिए आपको इजाजत देता है। आपको याद होगा एक बार अखिलेश यादव से हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर मुलाकात हो गई थी और उस वक्त भी अखिलेश यादव ने कहा था कि जो आप बोलते हैं ना, दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा। उस वक्त भी ये कहा गया था कि जिस तरीके के कथावाचन के दौरान कई बार जातिगत टिप्पणियां कर दी जाती, कई बार महिलाओं का अपमान कर दिया जाता है, तो दरअसल इससे बचना चाहिए। हालांकि इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है। चलिए ठीक है, तो जाहिर तौर पर अब कानूनी शिकंजा अब अनिरुद्धाचार्य पर कसता नजर आएगा, मुश्किलें उनकी बढ़ती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जा रही है, बने रहिए।